पाकिस्तान का आका कहा जाने वाला चीन भारत के पड़ोस में अपना असर बढ़ाता जा रहा है। वहाँ अकूत पैसा देकर न सिर्फ उसने वहाँ की तमाम योजनाओं को अपने हाथ में ले लिया है, बल्कि पाकिस्तान की सियासत में भी अब उसका दबदबा बढ़ने लगा है। अपनी CPEC परियोजना के तहत चीन अब ग्वादर में, जहाँ की हम ये खबर बता रहे थे, अपना शिकंजा और कसने की नई चाल चली है और अब वो पूरे ग्वादर की बाड़ेबंदी करने पर तुला हुआ है। हालांकि चीन इस बाड़ेबंदी को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बाड़ेबंदी आतंकी हमलों से बचने के लिए है, लेकिन ड्रैगन की इस हरकत से स्थानीय बलूचों में आक्रोश है। बलूच राजनेता, कार्यकर्ता और मानवाधिकार संगठन समेत आम लोग बाड़बंदी के खिलाफ हैं। बलूचों का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर खुले समंदर में मछली पकड़ने के अधिकार से रोकना, हर किलोमीटर की यात्रा के बाद लोगों से पूछताछ करना कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सुरक्षा नहीं बल्कि सुरक्षा के नाम पर अपमान है। बलूच कार्यकर्ताओं का कहना है कि कम्युनिस्ट विस्तारवादी चीन अब बलूचों को अपनी जकड़ में लेना चाहता है, लेकिन बलूच अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। तो ग्वादर पोर्ट का ही हम जिक्र कर रहे थे। ग्वादर पोर्ट में जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है, फिश हार्बर, 7 यहाँ मजदूरों की मौत हो गई है। मेजर जनरल अनुज माथुर। अनुज जी, ये जो ग्वादर की हम जिक्र कर रहे थे, ग्वादर पर ही हम रिपोर्ट दिखाने वाले थे। इस बीच ये खबर आई कि ग्वादर में जो फिश हार्बर है वहाँ पर यह हमला होता है, आतंकी हमला, और वहाँ पर चीन जिस तरह से दबदबा पूरे पाकिस्तान में बढ़ रहा है चाइना का, वो किस तरह के संकेत दे रहा है? देखिए अबुल जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो चीन का काम करने का तरीका है वो बिल्कुल साफ है। चाइना का ग्वादर के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल करने का जो उनकी मंशा है, उसकी वजह है वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की जो पॉलिसी चाइना की है, और वो उस पॉलिसी के तहत वो भारत हिंद महासागर में एक ऐसी चेन बना रहा है जिससे कि भारत को उसमें घेरा जा सके। आप देखिए, मैं एक बहुत पुरानी कहावत चीज को कोट करूंगा। एक A.T. महान नामक बहुत बड़े नेवल थिंकर थे। उन्होंने एक बात कही थी कि द इंडियन ओशन इज की टू 7 सीज एंड एनीवन हु कंट्रोल्स इंडियन ओशन विल कंट्रोल द वर्ल्ड। और ये बिल्कुल सही बात है। और भारतवर्ष अपनी ज्योग्राफिक लोकेशन की वजह से हिंद महासागर को पूरी तरह से डोमिनेट करने के लिए में सक्षम है। तो अब उसका तोड़, अब चाइना का भी जो 95% एनर्जी ट्रांसफर है वो हिंद महासागर से हो रहा है। तो जो हिंद महासागर में कंट्रोल करेगा, उसकी वजह से उन्होंने, चाहे वो भामबंदोता हो, चाहे वो जिबूती हो, चाहे वो ग्वादर हो, चाइना ने चारों तरफ से हिंद महासागर में एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्रिएट किया है ताकि वो भारतवर्ष के प्रभाव को कम करते हुए अपने ट्रेड इंटरेस्ट को हिंद महासागर में चालू कर जारी रख। टीपी त्यागी जी, मैं पढ़ रहा था ग्वादर के बारे में, तब जी मैं आऊंगा आपके पास अनुज जी। टीपी त्यागी जी, ग्वादर एक किसी जमाने में ग्वादर की कोई अहमियत थी नहीं। एक छोटा सा पोर्ट था जहां पर मछली पकड़ने के साजो सामान के साथ मछुआरे आते थे, मछली पकड़ते थे। इतनी ज्यादा अहमियत कैसे हो गई? क्या वजह है कि इतना रणनीतिक रूप से इतना ये इंपॉर्टेंट पोर्ट बन गया? देखिए, एक तो ये चाइना को रास्ता देता है इंडियन ओशन से कनेक्ट करने का, वरना इधर तो उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। तो वो छोटी सी जगह थी मगर चाइना के लिए इम्पोर्टेंट। अब ये तो इम्पोर्टेंस, दूसरी इम्पोर्टेंस जो अभी मेजर जनरल साहब ने बताई कि ये वो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, उसमें स्ट्रिंग में एक पर्ल ये ग्वादर। लेकिन अब जो उसने वहां फेंसिंग लगानी शुरू की है, वो फेंसिंग को कहता तो ये है कि हम ये फेंसिंग इसलिए लगा रहे हैं ताकि आतंकी हमले ना हो सके, ताकि ड्रग स्मगलिंग ना हो सके। लेकिन बलूचों का ये कहना है कि ये फेंसिंग लगा के हमें ओपन सी के अंदर मछली पकड़ने जाने से रोकते हैं। जगह जगह इन्होंने कैमरे लगा दिए हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे हमारी शिनाख्त होती है, हमसे पूछा जाता है आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो। फिर फाइनली उन्होंने एक जवाब दे दिया जो 100 सुनार की और 1 लोहार की। ये कह दिया कि 1 लाख लोगों को
पिंजड़े में बंद करके आपका निवेश सुरक्षित नहीं रह सकता। और जी। ये बात सच भी है। इस मामले के अंदर पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है। नहीं भूलना चाहिए कि फोर्स से, ताकत से आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। बांग्लादेश में तो बड़े डोसाइल लोग थे, उनको भी कंट्रोल नहीं कर पाए। बलूचिस्तान तो मार्शल रेस है, इस मार्शल रेस को वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और यही स्थिति आगे बढ़ती जा रही है। आज सारे बलूच उनके खिलाफ है, लेकिन इसके पीछे जो चीज दिखती है और मगर होती कुछ और है। होती क्या है कि चाइना ये बता के कि बार बार हमले हो रहे हैं, लिहाजा मैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर यकीन नहीं करता कि वो इन हमलों को रोक पाएंगे। मैं अपनी खुद सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा, यानी चाइनीज सोल्जर्स को लाऊंगा, यानी कि इसको मिलिट्री बेस बनाऊंगा, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर एक मिलिट्री कंट्रोल या शिकंजा चाइना इवेंचुअली कर देगा। और वो इसलिए कर देगा कि बलूचिस्तान से वो लगातार सोने की खदानों से और निकाल रहा है। और तो और अब तो उसने बलूचिस्तान की लड़कियों से शादी करने के लिए भी अपने लोगों को तैयार करने लगा है। लिहाजा ये चाइना की, अच्छा चाइना की ये नीति यही थोड़ी था। आप ये देखिए, उसने कहा अरुणाचल प्रदेश के जो जितनी जगह है उनके नाम बदल देंगे, शेषगांव वैली में हम सड़क बना देंगे, तिब्बत के अंदर हर घर से एक आदमी को पीएलए में शामिल होना होगा, तिब्बत के अंदर जितने स्कूल हैं उनमें चीनी लैंग्वेज पढ़नी आवश्यक होगी। इसे ही तो सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, चाहे एलएसी हो जहाँ पे वो गांव बना रहा है, कह तो ये रहा है कि मैं बॉर्डर एरिया में अपने लोगों को सुविधाएं दे रहा हूँ, पर असलियत ये है कि हर गांव के अंदर एक रडार इंस्टॉलेशन है, सर्विलेंस इंस्टॉलेशन है, और एक इतना बड़ा ग्राउंड और लेकिन लोग तो भड़के हुए हैं ना वहां पे, पूरी एक बटालियन आ जाए। लोग वहां पर भड़के हुए हैं। जिस तरह की कवायद वहां पर चाइना की तरफ से चल रही है, बाड़ेबंदी वहां पर है, तो स्थानीय जो लोग हैं, जो ग्वादर जो गांव है, जो कस्बा है, वहां के लोग और आसपास के लोग काफी भड़के हुए हैं। आम मछुआरों को बड़ी परेशानी हो रही है। हर किलोमीटर पे बाड़ेबंदी है। जब भी वहां से कोई गुजरता है, कोई नाव गुजरती है, तो वहां पर पहले उसका नाम पता पूछा जाता है, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो। तो इससे बड़ा असंतोष इलाके में फैल रहा है। और बाड़ेबंदी के नाम पर क्या है, ये अभी आपने देखा कि किस तरह से आतंकी घटना वहां पर हो गई। अंधाधुंध गोलियां चला के कोई आया और 7 लोगों को मारकर चला गया। अनुज जी। जी देखिए, जो मैं आपको बता रहा था, इसको 2 तरीके से हमें देखने की जरूरत है। आप देखें, ग्वादार जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बहुत महत्वपूर्ण, या कि मैं यूं कहूं कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो ग्वादार है। क्योंकि अगर चाइना ये चाहता है कि जो उसके जो ट्रेड है उस सीपीईसी से चाइना में जो गोल्डन सिल्क रूट है उससे जोड़ा जाए, उसके लिए ग्वादार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात उसकी निश्चित है कि जो बाड़ेबंदी कर रहा है चाइना, वो बाड़ेबंदी किसी 4 लोगों की हत्या से या कुछ एक आतंकवादी हमले से कोई लेना देना नहीं है। वो वहां पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है, और हम्बन टोटा की तरह वहां पर एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस वो आप देखिएगा आने वाले टाइम में वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो चीज कर रहा है चाइना, वो बिल्कुल साफ इसलिए कर रहा है कि उसको इवेंचुअली ग्वादार पोर्ट के ऊपर पूरा कंट्रोल चाइना का होगा। चाइना का जो काम करने का तरीका है अबुल, वो काम करने का तरीका यही है कि वो पहले सहायता करने का ढोंग करता है, आई वुड पुट इट दैट वे, और उसके बाद उनको वहां पर पैसा इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद उनको दबाता है ताकि उस जगह को वो कब्जे में ले सके। आप ये देखें कि किस प्रकार से चीन अपने प्रेजेंस और नेवल माइट इंडियन ओशन में बढ़ा रहा है, उसको देखने की आवश्यकता है। उनके कितने सबमरीन फोर्सेस, टास्क फोर्सेस यहाँ पर ऑलरेडी एक्टिव हैं, और ग्वादार से और कराची से वो क्या क्या और कर सकते हैं, करना चाहते हैं, ये तमाम चीजें हमें देखने की जरूरत है। और मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि इसी को काउंटर करने के लिए भारतवर्ष ने सिर्फ 80 मेरे ख्याल से 75-80 नॉटिकल माइल्स दूर है चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट किया है। और वो जो चाबहार पोर्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए
नेवल पोर्ट होने वाला है। हमारे एनर्जी रिसोर्सेज जो कि गल्फ ऑफ ओमान से आ रहे हैं उनको इजीली आने देने के लिए और उनकी समंदर के बीच चलिए में अनुज जी, naval समय की safety कमी के है, लिहाजा मुझे आपको रोकना पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। टीपी त्यागी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो 200 साल तक हालांकि ओमान का शासन यहाँ पर रहा है और 1958 में पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट को, जो एक छोटा सा गांव हुआ करता था, मछुआरों का ये गांव हुआ करता था, उसको ओमान से ख़रीदा था। और अब ये इतना एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन गया है जिस पर चीन की नज़र है और चीन का लगभग कब्ज़ा यहाँ पर हो चुका है।